Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let's start the learn. पिछले के चैप्टर में देखो हमने 12 पॉइंट जो 2 चैप्टर आपका था उसमें से क्वेश्चन हमने 3 सॉल्व करवाए थे। आज क्वेश्चन फोर्थ है। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है? देखो क्वेश्चन फोर्थ ये रहा आपका सामने। क्या दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त है और उसकी कोई जीवा है और वो जीवा पर जो है 90 डिग्री का यानी समकोण मतलब 90 अंश का होता है तो समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेना है। इससे पहले देखो क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन को कोई भी चीज है अगर हम उसको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे बस प्ले कर दिया छोड़ दिया नहीं, इसको पूरा देखो उसके बाद में ही समझ। स्टेप बाय स्टेप इसमें सबसे सरल भाषा में सबसे आसान भाषा में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका सामने है। क्वेश्चन से संबंधित जो डायग्राम हमने बनाया है, देखो उस डायग्राम को देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और जीवा पर वो समकोण बना रही है। ठीक है, ओडी ये लंब है तो ये जीवा पर जो है यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये ओ ए आपका कितना है 10 है तो ओ सी भी क्या होगा 10 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज की जितनी भी त्रिज्याएं दी गई होती हैं वो क्या होती हैं सब, सॉरी वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं दी गई होंगी वो सब बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर आपका जो दिया गया है तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम थीटा वगैरह जो भी कुछ है फाइंड करेंगे किस प्रकार से कैसे क्या दिया गया है। चलिए देखो हम दिया गया है क्या कि ओडी ओडी जो आपका है ओडी लंब है किस पर एसी पर। ठीक है, एसी पर लंब है, ओडी लंब है एसी पर। जहां लंब होता है वहां पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चूंकि अब आपका इसलिए क्या होगा कि एडी बराबर हो जाएगा किसके डीसी के, यानी एडी ये और बराबर हो गया डीसी को। ठीक है, कोई भी देखो ये आपका प्रमेय है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े, मतलब बता रहे हैं हम आपको कि ओडी जो आपका है तो ये क्या है लंब है और अगर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये रूल है, नियम है, वो समद्विभाजित ही करेगा। क्लियर। अब उसके बाद में कोण आपका देखेंगे तो कोण दिया गया है ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। ठीक है, सी ओ डी के बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोण देखेंगे ए ओ डी ये वाला कोण आपका और सी ओ डी ये दोनों कोण क्या होंगे 45 के होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों कोणों को हम ऐड कर लेंगे। यानी कोण आपका ए ओ सी ये वाला पूरा कोण क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे कोण ए ओ सी इक्वल क्या होगा कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा 45 प्लस 45 इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब जो है समकोण त्रिभुज आपका जो ए ओ डी दिया गया है, यानी यहाँ पर लिखोगे समकोण त्रिभुज ए ओ डी में जो आपका होगा, अब देखो यहाँ पर ये आपका दिया गया है। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, लंबा आपका दिया गया तो यहाँ पर आप लगाओगे साइन, क्या लगाओगे साइन 45। ये कितना है आपका 45 में है, बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर आपका होता है ए लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ए डी है और कर्ण क्या है ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो होगा तो क्या लिखेंगे ओ डी बटा ओ ए। ठीक है, बराबर अब साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है कि 1/√, सॉरी हाँ नहीं नहीं सही है 1/√2 हो गया बराबर ओडी आपका कितना दिया गया नहीं पता है। ठीक है, नहीं एक मिनट थोड़ा इसमें देखो ये जो यहाँ पर हो गया मिस्टेक हो गई,
ये जो होगा, अगर इस कोण के इक्वल चलते हो तो इसका जो सम्मुख भुजा होगी वही तो परपेंडिकुलर लंब होता है, तो ए डी हो जाएगा, क्योंकि ए डी से भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा तभी जा करके कुछ हो पाएगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ए डी हमें नहीं पता है, तो ए लिखोगे, ए डी जो नहीं पता उसको उसी हिसाब से लिखो, बटा 10 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए डी बराबर, ठीक है, देखो इसका इससे गुणा करोगे तो √2 हो जाएगा, यानी ये हो गया 200 बराबर 10 से कम 10 हो गया। अब एडी के साथ में है तो बराबर क्या होगा, एडी बराबर आपका हो जाएगा 10/√2। ठीक है, 10/√2 है। यहाँ पर देखो ये आपका इरेशनल नंबर है, यानी इसको परिमेयीकरण करोगे तो परिमेयीकरण करने के लिए √2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10√2/2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो ये बराबर कितना आ गया आपका 5√2 निकला। क्या निकला है, एडी। एडी कितना है, 5 आपका 2 दिया गया है। अब AC बराबर जो होगा आपका A और C पूरा ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे AC बराबर आपका हो जाएगा 2AD, 2AD, तो 2 इंटू कितना होगा, AD आपने कितना फाइंड किया है 5 कितना 2, तो 2 पंचे 10 कितना हो गया 2। अब हम निकालेंगे, अब AC जो आपका दिया गया है तो AC भी आपने फाइंड कर ली। ठीक है, अब होगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए, देखो AOC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे, अब जो है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है AC है। ठीक है, तो यहाँ पर AC होगा और गुणे क्या होता है लंब, यानी कि OD। ठीक है, ये देखो बराबर मान रखेंगे इनके, तो 1/2 गुणे AC आपने कितना निकाला है 10√2 है, गुणे OD कितना आपका दिया गया है, OD आपका दिया गया है 5√2 दिया गया है। ठीक है, OD है आपका कितना 5√2 निकाले थे आप, तो OD आपका है 5√2 बराबर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 से हम इसको क्या करेंगे, कर दे मल्टीप्लाई, तो ये 2 पंचे 10, एक डिवाइड हो गया इसका, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 25, 5 5 25 और √2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5 का हम गुणा करेंगे किससे 5 से, तो 5 5 25 और इसका गुणा करोगे तो ये 50 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या निकला है आपका AOC का क्षेत्रफल निकला है, तो 5 5 25 और ये √2 पूरा 2 हो जाता है, तो 25 और 2 का गुणा कर लो 50 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो त्रिज्यखंड दिया गया है तो यहाँ पर लिखोगे अब, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r² मालूम है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है आपका थीटा की वैल्यू कितनी थी 90, भाई ये दोनों कोण मिलकर के 90 तो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन कितना हो जाएगा 360 गुणे पाई की वैल्यू कितना कह रहा है क्वेश्चन, लो 3.14 लेना है, गुणे आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू लेनी है आपको 3.14, क्वेश्चन कह रहा है तो हम 3.14 लेंगे, इनको क्या दिया गया आपका, यानी r² है आपका दिया गया ना, r, तो r हमारी है कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 दाम में 100 हो जाए। अब इसका हम करते हैं, देखो ये आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ना जाएगा 4 आ जाएगा, 0 0 कटा 9 का 9 36, अब ये बचा कितना 1/4 बचा है, 1/4 इंटू 10 दाम 100 होंगे, तो 3.14 गुणे कितना 100, अब पॉइंटों का गुणा मिल गया हमको, तो पॉइंटों को जब गुणा मिल जाएगा तो क्या करते हैं 1/4 गुणे, अब यहाँ पर ये देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इधर आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 3 दशमलव हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 314। अब इसको हम काटेंगे 1/4 गुणे 314 मिल गया आपको, तो 1/4 गुणे 314
14 प्राप्त हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 4 का लगाओगे पढ़ा इसमें तो बराबर कितना हो गया, 4 सते 28 हो गया, 3 बचा तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। फिर 4 अट्ठी 32 बचा कितना, 2 दशमलव लगा के 0 बढ़ा दोगे तो 4 पंचे 20 यानी 78.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आपका आया है ये क्षेत्रफल किसका, त्रिज्यखंड का। अब जो कह रहा है सवाल हम उसको याद करते हैं। सवाल पहले पॉइंट में क्या कहता है, देखो संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड हमने बताया था कि क्या होता है, AEC, ये वृत्तखंड आपका गलत है, ये संगत लघु वृत्तखंड है और ये ऊपर वाला जो बचता है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हम पिछली की कक्षाओं में मतलब जब हमने पढ़ाया था आपको तो बताया था कि इसमें क्या लघु वृत्तखंड होता है, क्या त्रिज्यखंड होता है। तो ये आपका संगत लघु वृत्तखंड है और ये है। अब ध्यान दीजिए आप, अगर ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकालते तो ये इससे घिरा ये पूरा एरिया निकलता है। अब इस पूरे एरिया से क्या करेंगे हम, यानी कि जो आपका है इससे हम क्या घटा दें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो बचेगा तो यही, ठीक है। तो हम पहले पॉइंट में ज्ञात करते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा तो त्रिज्यखंड जो आपका दिया गया है, जो त्रिज्यखंड अभी आप निकाले OAEC ये निकाले हो, इस क्षेत्रफल से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कितना ज्ञात किया है ये बताओ पहले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला है, कितना था आपका 78.5 था, कितना था, तो यहाँ पे लिखोगे 78.5, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर बराबर 50 निकाला था आपने, कितना था 50 हो गया। अब इसमें से माइनस कर 78 से 50 जाएगा, कितना बचेगा 28 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, 5 आपका दिया गया है तो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर ये निकला है इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है, उसके बाद में देखो दिया गया था कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्य ये वाला जो है आपका, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम यहीं पर ज्ञात करके बता देते हैं आपको, ठीक, इतने में ही ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन में था क्या था कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर लिखोगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान दीजिए आप, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, ये वाला एरिया पूरा, ये इसका एरिया जो है इसको छोड़ करके, तो इसमें अगर हम क्या करें कि वर्ग के पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और वर्ग के क्षेत्रफल से ये पूरा निकाल देंगे AOCE जो आपका दिया गया त्रिज्यखंड, तो यही तो बचेगा, नहीं समझे। मतलब ये है पूरा जो हम एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और पूरे एरिया के क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, आराम से निकल आएगा। तो इसमें क्या लिखोगे यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला था 78.5 सेंटीमीटर, ये तो निकला था। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 आपका था, तो यहाँ से क्या करेंगे 78.5 ये हम ये डायरेक्ट लिख देंगे, जब ज्ञात कर चुके हैं तो फायदा क्या है इसको दोबारा वो करने से। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 आपको लेना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10, आपकी R 10 है तो इसको 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस कितना हो गया 78.5 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो वही 10 दहम 100 होगा और ये 2 अंक आपके जो हैं दशमलव के 2 अंक होते हैं तो उधर खिसक जाएगा, तो 314 माइनस हो जाएगा 78.5 बराबर, आपको इसको जब घटाओगे देखो तो ये कितना, इधर से लाओ दाएं, 10 से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 5 बचा,
दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, और 13 से आपका जो है इधर आपका जाएगा 8, कितना बचेगा 5 बचा, फिर उसके बाद में 3 बचेगा और फिर उसके बाद में आपका बचेगा 2। तो ये हो गया कितना 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपका जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको ये इतना, इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका। चलिए इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बना दिए हैं, देखो आपका जो दिया गया है इसका हम डायग्राम बनाए हैं, तो डायग्राम आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आपका जो दिया गया है एबीसी एक चाप है, तो ये वहां से एक चाप लगता है, तो चाप द्वारा कितने 60 अंश का कोण, यानी चाप एबीसी केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। थीटा की वैल्यू 60 अंश हो गई। आर आपका दिया गया है, कितना आपका दिया गया है, यानी त्रिज्या वो ये कितना दिया गया है 21 दिया गया है, ठीक है। तो इसको 21 दिया गया। अब इसको हम इसका जो है तो चाप की लंबाई, पहले सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो चाप की लंबाई का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, थीटा बटे 360 और इंटू 2πr। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, चाप एबीसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट में क्या दिया गया था, चाप की लंबाई जो होगी वो होती है थीटा बटे 360 इंटू पाई, नहीं सॉरी 2πr होता है, ठीक है। अब थीटा आपका कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 3 मतलब 60 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 60 बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, देखो 2πr था, चलिए 2 इसको हम बाद में भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है आपका 21 से गुणे ये 2πr आपका हो गया। 0 0 कटा, 6 कम 6, 6 6 36 कटा, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 त्रुक कितना हो गया 21 हो गया। ये बच्चे में कितना बचा आपका 6 बचा, देखो 2 इसे काट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 और 3 एक कटा, बचा कितना आपका, केवल आपका बचा है 22 बचा है। इसको यहीं पर हल सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर निकलेगी चाप की लंबाई, ठीक है। अब चाप की लंबाई दी गई है। अब चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है कि चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दूसरा पॉइंट इसका जो दिया गया है, तो दूसरे पॉइंट में भी हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो आप जानते हो थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन कितना 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना दिया गया 21 गुणे 21, 7 एकम 7 त्रुक 21, ये देखो हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, ये आ गया। अब 2 से हम 2 भी काट देंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है आपका है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो 21 यहाँ पर ये गलत हो गया, 21 था यहाँ पर, तो ये आपका देखो कैसे काटे थे इसको, ये हो गया था। अब ये अब होगा 7 एकम 7, 7 त्रुक 21 हो जाएगा। अब ये 2 से 21 ये नहीं कटे हैं, ठीक है, 21 आपका कटा नहीं है, तो ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो गया, ठीक है। तो 11 और 21 का अब हम कर लेते हैं गुणा। तो 11 21 का गुणा करोगे तो 11 एकम, देखो ये अब नीचे तो बचा नहीं कुछ, तो 11 एकम कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो गया, हाथ से मिलेगा 1, उसके बाद में 11 दूना 22 होगा, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये 231 वर्ग सेंटीमीटर निकला है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। उसके बाद में कह रहा है कि अब जो है जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब खींचा है, जो कि जीवा को समद्विभाजित करता है, मगर इसके जो है हम वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अभी पहले क्वेश्चन में लगाए थे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये आपका वृत्तखंड, ये आपका जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे ओडी क्या है आपका, यानी थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है आपका, थर्ड नंबर पॉइंट है जीवा, ठीक है, जीवा पर वृत्त के केंद्र से, वृत्त के, ये आपको रचना अपने हमने की है, यानी आपको करना है, जीवा यानी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब खींचा, ठीक है, लंब हमने खींचा, जो कि जीवा को समद्विभाजित करता है, पहले भी बता चुके फिर बता रहे हैं, तो ये लिखोगे जो कि, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये जीवा को क्या कर रहा है, वो समद्विभाजित कर रहा है। अब जीवा को जब समद्विभाजित करेगा तो आप फिर क्या हो जाएगा आपका एडी, देखो एडी आपका बराबर हो जाएगा किसके, डीसी के, एडी बराबर हो गया इसके डीसी, समान दो भागों में काट रहा है ना, तो आपका यहाँ पर बराबर, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, कॉमा लगेगा, यानी कोण एओडी, एओडी जैसे पहले सवाल में ज्ञात करे हो उसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कोण एओडी बराबर है कोण डीओसी के, एओडी ये वाला, भाई ये जो है ना यहाँ 60 अंश का है, तो इसका और इसका जब समान दो भागों में विभाजित कर रहा है तो ये भी 30 अंश का हो, ये भी 30 अंश का हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में वही सेम प्रोसेस होता है आपका, इसमें क्या ज्ञात करोगे, साइन 30 होगा बराबर आपका, अब इसके अनुसार चल रहे हो ना, तो इसका जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा, एडी, एडी बटा आपका एओ हो जाएगा, साइन 30 बराबर हो जाएगा एडी बटा एओ, है ना, बराबर, अब साइन 30 की वैल्यू हम रखते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आएगी, 1/2 बराबर एडी का मान हमको ज्ञात करना है, तो एडी नहीं दी गई है, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, एडी बटा ओ, ये दिया गया कितना 21 है, बराबर इसका कैंची का गुणा करोगे तो 2AD हो गया, 2AD बराबर 21 से कम कितना हो जाएगा, 21 हो गया, तो AD बराबर आपका हो जाएगा 21/2, ठीक है, AD कितना निकाले आप, 21/2, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 निकल आया, 10.5 निकल आएगा। अब AC हमको ज्ञात करना है ना, पूरा ज्ञात करेंगे तभी तो ज्ञात कर पाएंगे, तो AC जो आपका दिया गया है, ये AC बराबर कितना हो जाएगा, 2AD आपका होगा, 2AD यानी कि 10.5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर की निकलेगी AC। अब AC हमारा 21 सेंटीमीटर का आ गया, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, तो जो होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखो, त्रिभुज आपका जो होगा एओसी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, है ना, तो आधार हमारा कितना दिया गया है, AC है, OD हो जाएगा गुणे OD बराबर इनका वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 गुणे AC आपने भी निकाला कितना आया है आपका, 21 आया है, 21 आया है, गुणे आपका जो ये था क्या कहते हैं, OD, OOD, तो OD अभी आपने कितना निकाला था, OD आपका आया था, देखो OD इसमें हम फाइंड नहीं कर पाए हैं, मिस्टेक हो गई कहीं पर, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे देखो OD हम निकाल के बताते हैं, OD जो आपका होगा इधर OD निकाल लीजिए, सब ध्यान नहीं दिए क्योंकि OD भी तो इसमें जरूरत पड़ेगी, तो OD होगा, और फिर देखो ये क्या हो जाएगा, इसके इस थीटा के अनुसार जब चलेंगे तो OD संलग्न भुजा यानी कि आधार हो गई ये, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं इस थीटा के अनुसार, तो OD बराबर जब आप ज्ञात करोगे तो यहाँ पर लगेगा बेटा cos, जो है cos 30, क्योंकि ये OD जो है तो OD हो जाएगा आपका इस थीटा के अनुसार जब चलेंगे तो ये आपका आधार होगा, आधार बटे कर्ण लगाओ तो cos 30 हो जाएगा, तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, cos 30 बराबर OD बटा क्या हो जाएगा, OA हो गया, cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2 बराबर, ठीक है, OD आपका जो दिया गया तो OD तो ही तो हमको फाइंड करनी है, ये कितना हो जाएगा 21, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 2O और D बराबर ये हो जाएगा 21√3, 21 रूट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका हम
उसी के अनुसार हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ओडी बराबर आपका जो होगा तो ये होगा 21√3 बटा कितना, बटा में आपका आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम अगर पॉइंटों में कन्वर्ट करें तो पॉइंटों में करोगे तो ये कितना 21 का भी इसको डिवाइड कर दो 21 से, तो 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है, 10.5√3 हो गया और फिर बटे में कुछ नहीं बचा, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम ओडी कितना निकाले 10.5√3, तो अब यहाँ पर वही मान हम रख देंगे। ओडी का कितना रखेंगे 10.5√3 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका जो दिया गया है तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब वो है, तो इसमें आपका इसको हम डिवाइड करोगे तो इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई देखो 10.5 दिया गया, 10.5 का आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में क्या करो इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड हम कर देंगे, तब आप हमारा कितना निकल आएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका, आप भी डिवाइड कर लेना, तो ये आपका आ जाएगा 110.25√3, ये आंसर आपका निकलेगा। ये क्या निकलेगा एओसी का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, ये एओसी का क्षेत्रफल आप निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए, तो वही क्वेश्चन आप अपनाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस नहीं सॉरी चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ओएसी का क्षेत्रफल निकाल देंगे। चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल तो बचेगा। तो यहाँ पे लिखोगे, तो आपको पॉइंट जो ज्ञात करना है कि वृत्त, ठीक है, खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो त्रिज्यखंड, ये त्रिज्य से त्रिज्यखंड और उसके बाद में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो कहूँ कहीं हमने ज्ञात किया था, कहाँ, ये वाला देखो, ये 231 था आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 231 है, तो यहाँ पे लिखोगे बराबर 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना अभी ज्ञात किए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 110.25√3 आया है, 110.25√3 आया है। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये आपका देखो जो दिया गया है, तो √3 का वैल्यू भी आप जानते हो कितना हो, तो √3 की वैल्यू रख दीजिए आप, ये बराबर हो जाएगा 231, फिर हो जाएगा 110.25 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.73, इसकी हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा अभी इसको हम सोच रहे हैं एक ही पेज में आ जाए क्वेश्चन ये। अब बराबर, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका 110.25 का गुणा देखो दिया गया 1.7 दिया गया, इनका हम जो है गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 231 माइनस, ठीक है। अब इसका जब हम किए हैं तो आएगा आपका इतना आ जाएगा 190.73, अलग आप रफ करके कर लेना, इतना ही आएगा, कितना आएगा 190.73, 190.73। अब इसमें से जो घटा देंगे इसको 231 से 190.73 घटाएंगे तो आएगा, ये बचेगा इसमें 40.27 बचेगा, 40.27 बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे अब दोबारा, फिर दोबारा एक बार नहीं समझ दिक्कत लगेगी तो दोबारा इसको जो है आप देखना तो आराम से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको हमने बताया है कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो और ये कोशिश आप लोग ये भी किया करेंगे, जब आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो आप दूसरे बच्चों को भी, पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी बताएं क्वेश्चन इस चैनल के बारे में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी उन लोगों से भी कहो कि वो अपने दोस्तों को बताएं, इस तरह से ये आपको बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आप जब एग्जाम पेपर आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने चैनल को देखा था तो हमें कुछ प्राप्त हुआ है। बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और आप जो है इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाइए। ठीक है, यही सिर्फ हम चाहते हैं।